Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about special category status और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it given to states. तो first of all, let's see why is it in news. आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन made it clear that there is no proposal to accord special category status to Odisha as demanded by the ruling Biju Janata Dal government. Means हाल ही में यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कर दिया है कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. एक्चुअली रिसेंटली ओडिशा की बीजू जनता दल गवर्नमेंट ने सेंटर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराने की डिमांड की थी, जिसके आंसर में फिनांस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि द फिनांस कमीशन हैज़ मेड ए रिकमेंडेशन टू द सेंटर सेइंग दैट नो स्टेट्स विल बी अकॉर्डेड द स्पेशल स्टेटस. मीन्स आने वाले दिनों में अब किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस स्पेशल कैटेगरी फीचर्स. हमें स्पेशल कैटेगरी क्या होता है ये पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे ये क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, एंड स्टेट्स इसकी डिमांड क्यों करते हैं उन सारी बातों को डिस्कस करते हुए लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज इट गिवन टू स्टेट्स. राज्यों को ये स्टेटस क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, पहले जरा इसको समझते. देखिए, सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ए क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स दैट फेस जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स विशेष राज्य का दर्जा जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण लॉस फेस करने वाले स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक क्लासिफिकेशन है. मीन्स अदर स्टेट के कंपेयर में उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. तो क्या क्या बातें होती हैं उन सारी बातों को आगे डिस्कस करेंगे. जनरली आप इसे ऐसे समझिए कि नेशन में सभी स्टेट्स की जो जोग्राफिकल कंडीशन है या इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इक्वल नहीं है. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम गुजरात को उत्तराखंड से कंपेयर करके देखते हैं तो आप समझिए कि दोनों की जो जोग्राफिकल कंडीशन है बिल्कुल डिफरेंट है. हो सकता है कि गुजरात में 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हो सकता है 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत हो, बट अदर एंड अगर हम उत्तराखंड से कंपेयर करें तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत हो. मीन्स जो जोग्राफिकल कंडीशन है बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके कारण उत्तराखंड को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि गुजरात को. तो ये सारी बातें इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं. देखिए, ऐसे ही डिफ़िकल्ट कंडीशन वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराती है. तो अब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेटस प्रोवाइड कैसे कराती है, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस हैं या नहीं है. तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स. मीन्स हमारे संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्रोवाइड कराने का कोई प्रोविजन नहीं है. मीन्स ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जहाँ पर मेंशन किया गया हो कि सेंटर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करा सकता है. तो अब बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट फिर आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं. देखिए, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1969 व्हेन द 5th फिनांस कमीशन रिकमेंडेड टू प्रोवाइड सर्टेन हेल्प टू डिसएडवांटेज स्टेट विथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस. मीन्स 5th फिनांस कमीशन ने डिसएडवांटेज स्टेट्स के लिए जो सेंट्रल असिस्टेंस है कि उसकी रिकमेंडेशन की, ताकि स्टेट्स की अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट की जा सके. 1969 से ये बात स्टार्ट हुई, ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड 5th फिनांस कमीशन को भी याद रखिएगा, जिसके रिकमेंडेशन के बाद ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को स्टार्ट किया गया. तो अब बात आती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करा सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए 5th फिनांस कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस पेश किए थे, रिकमेंड किए थे, जिनके बिहाफ पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराती है. तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसके बेस पर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराई जाती है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन से राज्य को किसे प्रोवाइड कराया जा सकता है. जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर सकती है. तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है स्टेट्स को. आफ्टर दैट उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराई जाती है. तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, एक एक करके बात करते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू 5th फिनांस कमीशन
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अचीव करने के लिए स्टेट्स को कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। लाइक दे नीड टू हैव हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन, मीन्स उनके पास जो जोग्राफिकल एरिया है वो हिली होना चाहिए, पहाड़ी होनी चाहिए और डिफ़िकल्ट टेरेन होनी चाहिए वहाँ पर, तो उन्हें स्टेटस प्रोवाइड कराया जा सकता है। एंड दे नीड टू हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हैव ए साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहाँ की डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए और उनकी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा क्या होना चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। मीन्स किसी स्टेट को अगर ये कैटेगरी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो क्या है, लो डेंसिटी होनी चाहिए। एंड अदर हैंड क्या होनी चाहिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका नंबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर और बात करें तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो दे मस्ट बी इन ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज। मीन्स ऐसे स्टेट जिनकी बाउंड्री हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ टच करती है, या फिर जो उनकी कंडीशन है, जो जोग्राफिकल कंडीशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उन्हें ये सारी बातें प्रोवाइड कराई जाती हैं, कैटेगरी प्रोवाइड कराई जाती हैं। और भी अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो दे मस्ट बी इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड। मीन्स वहाँ पर क्या होना चाहिए कि ढांचागत जो कमियाँ हैं या जो आर्थिक विकास वगैरह बहुत कम हुए हों। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स वगैरह हैं, या उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ही कम हुए हैं, तो इन्हें ये प्रोवाइड कराया जा सकता है। किसे किसे प्रोवाइड है आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दे मस्ट हैव नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फिनांस, ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन्स इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो अब बात आती है किस किस स्टेट को ये कैटेगरी प्रोवाइड कराई गई है अभी तक। देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 1969 में फर्स्ट टाइम इसे स्टार्ट किया गया, रिकमेंडेशन दिया गया। तो 1969 में फर्स्ट टाइम 3 स्टेट्स को इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड को फर्स्ट टाइम ये कैटेगरी दी गई थी स्पेशल कैटेगरी के तौर पर। मीन जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आसाम हो गया एंड नागालैंड हो गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड करेंट सिनारियो में 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें ये कंडीशन, ये स्टेटस प्रोवाइड है। मीन्स 11 स्टेट कौन कौन से हैं जरा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। इसमें देखिए शामिल हैं आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हो गए, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया एंड उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर ये पुराना वाला मैप है, इसमें जम्मू कश्मीर को भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को डिजॉल्व किया गया, या जो आर्टिकल 35A है उसे खत्म किया गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से ये जो कैटेगरी मिली थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वो अब उनके छिन चुकी है। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के पास करंट सिनारियो में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये ओल्ड मैप है, करंट मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब तेलंगाना नया स्टेट बन चुका है एंड तेलंगाना सबसे लास्ट स्टेट है जिसे ये प्रोवाइड कराया गया है। करंट सिनारियो में आपने देखा होगा कि उड़ीसा की डिमांड कर रही है, बिहार भी इससे रिलेटेड डिमांड करता रहा है। मीन्स बहुत सारे स्टेट्स हैं ऐसे डिमांड करते रहते हैं, तो क्यों करते हैं उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब बात आती है कि वाई इज इट गिवन टू स्टेट्स, ये राज्यों को क्यों दिया जाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि राज्यों को दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की, ये स्टेट्स के इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है एंड उनके जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं या लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं जिनके कारण उनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इसके कारण उन्हें ये स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। नहीं तो क्या होगा, अदर स्टेट हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स वगैरह हैं, या उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर तेलंगाना जो नया स्टेट बना है तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि महाराष्ट्र, गुजरात बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लें, हो सकता है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई डेवलपमेंट ही ना हो, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ की इकोनॉमिकली कंडीशन बिल्कुल अलग है, वहाँ पे पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये सब जो कंडीशंस होते हैं किसी स्टेट को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बना देते हैं, इकोनॉमिकली भी सोशियली भी। तो उनका सोशियली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब बात आती है कि जो स्टेट्स हैं उन्हें जब ये प्रोवाइड कराया जाता है तो उन्हें प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि सारे स्टेट तो डिमांड करते हैं, जैसा ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि उड़ीसा डिमांड कर रहा है, बिहार भी डिमांड कर रहा है। तो ये सारे स्टेट्स क्यों डिमांड करते हैं, पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब किसी भी स्टेट को ये कैटेगरी प्रोवाइड करा दी जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली, ऐसी कंडीशन में जब भी कोई सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, जब स्टेट में इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो यहाँ पे जो फंड होगा, मीन्स जो उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो पैसे लगने वाले होंगे, उसमें 90% अकेले
सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है और ओनली 10% ही स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराया गया है, वहाँ पर अगर कोई सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहाँ पर उसे इंप्लीमेंट करना है, तो पैसा कौन देगा? 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 10% ही स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इसके कारण भी बहुत सारे स्टेट डिमांड करते हैं। अदर हैंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने जो प्लान एक्सपेंडिचर क्रिएट करती है, जो भी अपना फॉर्मूला बनाती है, उसमें से 30% पैसे इन स्टेट्स के लिए एलोकेट कर देती है एंड रेस्ट 70% पैसे से ही सारे स्टेट्स के लिए एलोकेशन किया जाता है। मीन्स आप समझिए कि जो 11 स्टेट हैं उनको अकेले 30% पैसा मिल गया एंड रेस्ट को 70% पैसे में ही काम करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि वहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह है या जो इनकम टैक्स वगैरह हैं, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों में बेनिफिट्स मिलती है। या फिर कोई नया इंडस्ट्री डेवलप करना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए तेलंगाना को नया स्टेटस दिया गया है और तेलंगाना में कोई नई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, टैक्स बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड कराती है, ताकि जो स्टेट का डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसे बहुत ज़्यादा किया जा सके। दैट्स वाई सारे स्टेट इसकी डिमांड करते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर के पैसे पे वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसलिए उसकी डिमांड भी करते हैं। और उड़ीसा की कंडीशन में भी सेम है। उड़ीसा का कहना है कि हमारे यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल नहीं कर पाता है। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें ये स्टेटस प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो होप आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।